अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज जो मेरे मेहमान हैं, मेरी अभी तक इनसे बात नहीं हुई है। इनके घर वालों का फ़ोन आया और उन्होंने शिकायत की कि अगर बच्चे इनसे बात करें या मैं बात करूं, इनकी बेगम, तो नॉर्मल तरीके से जवाब नहीं देते। ऐसा लगता है कोई डायलॉग बोल रहे हैं, और वो भी फिल्मी डायलॉग। आप इनको बुलाएं लूज टॉक में और खुदारा इनको समझाएं कि ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। तो मैंने बात तो नहीं की है, आपके सामने मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपके घर वालों को शिकायत है आपसे कि आप नॉर्मल जवाब नहीं देते बात का। डायलॉग डायलॉग डायलॉग। सारी जिंदगी नॉर्मल बात करने की कोशिश की है दोस्त। याद आया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। इस जालिम समाज को देखो, इस जालिम समाज को देखो कि ये मुसीबतों की खिड़कियां और उलझनों की किवाड़ हमारे दिल और दिमाग के बरामदे में ऐसे खोलते हैं जैसे कोई मासूम बच्चा टॉफ़ी का डब्बा खोलता है। टॉफ़ियाँ कुछ तो बाहर गिर जाती हैं, और जो टॉफ़ियाँ बाहर गिर जाती हैं उनको बच्चा खा लेता है, डब्बा बंद कर देता है। बच्चे को टॉफ़ियाँ खाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, और कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ, तुम्हें सख्ता पड़ गया है या तुम पे फालिज का अटैक हुआ है? खामोश क्यों बैठे हो? बात करो मुझसे, आंखों में आंखें डालो और मुझसे पूछो कि मैं क्या हूं। मैंने एक बहुत सीधा सादा सवाल किया था तुमसे, माफ़ कीजिएगा आपसे। इतना तकलीफ दे जवाब देने की क्या ज़रूरत थी? एक बात मेरी याद रखना लोगों, मेरी बात। जिस तरह एक गरीब के होटल की कढ़ाई में आलू भरे समोसे हर वक्त तैयार मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मेरे जहन की कढ़ाई में भी दुख भरे जवाबात जो है हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐ लोगों, ये बात याद रखना कि तुम मुझे मार सकते हो मगर मुझे हरा नहीं सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुमसे मिले हुए मुझे 5 मिनट हुए, कुल 5 मिनट हुए, और तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। जिन लोगों के साथ तुम जिंदगी गुजार रहे हो उनका क्या हाल होता होगा? किस हाल में होंगे वो लोग? किन लोगों की बात करते हो शीतल? किन लोगों की बात करते हो शीतल? किन लोगों की बात करते हो? एक बात मेरी याद रखना शीतल, जिस तरह से लालटेन की रोशनी में हर लड़की खूबसूरत नजर आती है, और जिस तरह से समंदर में से जब कोई मछली निकलती है और किनारे पर आकर तड़पती है, उसे तड़पना होता है, और ठीक उसी जगह पर वो तड़पेगी जहां पर वो गिरती है। तड़पना उसका मुकद्दर है शीतल, तड़पना उसका मुकद्दर है। और जिस तरह से जब एक झींगर एक महंगे ड्राइंग रूम में जब चलता चला जाता है, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि अब से थोड़ी देर बाद कोई महंगा जूता आके उसके वजूद को कुचल देगा, ख़त्म कर देगा उसके वजूद को, और फिर उसी घर का कोई मकीन जो है एक छोटा सा अखबार का टुकड़ा लेकर उसके वजूद को समेट कर खिड़की से ले जाके बाहर फेंक देगा। मैं भी अपने आप को एक झींगर समझता हूँ। हर तरफ से मुझे जूते पड़ रहे हैं, ऐ बेटा, हर तरफ से मुझे जूते पड़ रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों शीतल मैं जिंदा हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्यों जिंदा हूँ शीतल, मैं क्यों जिंदा हूँ। तुम किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ, जाके चेकअप कराओ अपना। एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं मैं, और सुनना मेरी बात को ध्यान से।
ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो लोग मुझे पागल कहते हैं वो खुद पागल हैं, जानते हो, वो खुद पागल हैं। मैं जिंदगी के समंदर में चप्पू चला रहा हूं, एक भी ईमानदार झींगा समंदर में नहीं है। किसी मछली में कोई इत्तेहाद बाकी नहीं रहा है। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा रही हैं। मुंह ऊपर करके मेरी बात सुनो। जो मैं कह रहा हूं वो फलसफा है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं मर्द हूं, इसलिए मैं अपने आप को लेडी फिंगर नहीं कह सकता, क्योंकि लेडी फिंगर एक बहुत छोटी मछली है। मैं भी एक छोटा सा इंसान हूं और मैं इस उलझन में गिरफ्तार नहीं होना चाहता हूं। जब तक मैं इससे निपटता हूं। मैं समझ गया तुम ब्रेक लोगे। आप इश्तिहार देखिए। थोड़ी सी मुश्किल में हूं मैं। इश्तिहारात जब तक थे, जब तक तुम चुप रहे, अब मुझे फिर तुमसे बात करना है। आप मेरी एक बात सुने। सवाल ये उठता है जज साहब, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? जवाब दीजिए ना, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं गरीब आदमी हूँ। जब गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं लल्लू? देखो एक बात, ये आपने लल्लू किसको कहा है? मैंने लल्लू अपने आप को कहा है। जज लल्लू कैसे हो सकते हैं? आप बात को, इशू को कंफ्यूज न करें। तो मैं ये कह रहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी की जब कोई नहीं सुनता तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे गमले की मानंद समझता हूँ जिसके तमाम फूल मुरझा चुके हैं, और मेरी ज़िंदगी एक ऐसी खाद बन गई है जो घर के बाहर पड़ी हुई है, जिसमें कुछ नहीं उग रहा है। जज साहब, मैं उगना चाहता हूँ, मुझे उगने दीजिए। मुझे उगनी मिसाइल समझ के मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़िए ना, मुझे छोड़िए ना। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। तुझे ढीठ का मतलब मालूम है? जानी, मैं इस माशरे की ढीठ से ढीठ बजाना चाहता हूँ। मैंने ईंट का मतलब नहीं पूछा है, ढीठ। कयामत की निशानी है। एक ढीठ दूसरे ढीठ से पूछ रहा है कि ढीठ का मतलब क्या है। तुम्हें कहो ना, बोलो ना ढीठ। तेरी जिंदगी में जो खला है, क्या कभी उसे किसी ड्रामा निगार ने पुर किया है? फिर से कहो। तेरी जिंदगी में जो खला है, उसे क्या किसी ड्रामा निगार ने कभी पुर किया? इस बात का मतलब क्या है? अभी तक तुमने जितनी बातें की हैं, उनमें से किसी एक बात का मतलब मैंने पूछा? बात यह जे जो तुम बात करता उसका मतलब हम इसलिए नहीं बता सकता ना जी, कि ये दुनिया बहुत मतलब का ना जी, और ये दुनिया इतना मतलब का ना जी कि हम इस दुनिया को बदल नहीं सकता ना जी। अभी देखो, हम जिधर रहता एक छोटा सा फ्लैट के अंदर में बहुत सारा लोग रहता। इतना छोटा फ्लैट होना कि उधर हम अकेला कपड़ा नहीं बदल सकता जी, तो हम दुनिया को कैसे बदल सकता ना जी? छोड़ो, कोई और बात करो। रात गुजरने वाला है ना जी। फिल्मी कहानियां लिखते थे? मेरे जीवन साथी, ये दुनिया भी एक फिल्म है, मगर फ्लॉप। ये रिकॉर्डिंग पाकिस्तान में हो रही है, इंग्लिस्तान में नहीं। क्या मतलब मेरे जीवन साथी? तू लूज टॉक में क्यों आया?
से बैठ। मैं एक बात बता दूं, मुझ में बदतमीजी करने की सलाहियत कोट कोट के भरी हुई है। बताने की जरूरत नहीं है, पूरा माशरा इस बात का गवाह है। शराफत की एक इंतहा होती है। शराफत की इब्तिदा भी तो होती है। बात यह है कि देखो, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, और कितनी अजीब बात है कि माइंड यू, कुछ लोग, हर कोई नहीं, कुछ लोग, और तुम जो हो हर कोई में आते हो। मैं अपनी तरफ से हर कोई को समझाने की कोशिश करता हूँ। इश्तहार देखें। ये पहला प्रोग्राम है जिसमें मुझे वक्फे में लुत्फ आ रहा है। क्या हुआ? ये किस एक्टर की नकल की आपने? मेरे डका रही है, बिरयानी खाई थी। ये कौन सा एक्टर है? कौन? ये आवाज़ किस एक्टर की थी? कौन सी वाली? एक बात बताओ, हाँ। तुम ये मुझे बताइए। किस कसूर की सज़ा दे रहे हो? बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। फिर सवाल करो। ये आप मुझे किस कसूर की सज़ा दे रहे हैं? वाह वाह वाह, यही तुम्हारी मैं बात मानता हूँ। बहुत बड़े तुम राइटर हो, वेरी गुड। बहुत अच्छा सवाल है, दोबारा करो। तपना नहीं, तपना नहीं। मैं मेहमान हूँ, मेहमान से तपना नहीं चाहिए। मेहमान को खुशी खुशी बुलाना चाहिए, और मेहमान को खुशी खुशी वापस भेजना चाहिए। नहीं भेजोगे तो बदतमीजी होगी। अब सवाल करो। अबे तू मुझे किस देख। कसूर की सज़ा दे रहा है? देख, अच्छा भला बात कर रहा था, अब ये तू तड़ाक पे आ गया ना। बकवास नहीं करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। जिस माशरे में हम और तुम रह रहे हैं ना, वो माशरा बकवास कर रहा है। माशरे की बकवास बंद करवा दूँ, मेरी बत्ती खुद ब खुद गुल हो जाएगी। जाने न जाने गुली न जाने, बाग तो सारा जाने है। बंद करें कैमरे जी, बंद करें। लाइट्स ऑफ, पैकअप जी। हद हो गई। बदतमीजी और बदतहजीबी की। खैरियत? मेरे सीने, क्या खैरियत? खैरियत? खैरियत, मुझे बताइए क्या हुआ? मेरे सीने में क्या हुआ? मेरे सीने में अरमान सुलग रहे हैं। इस फिल्म में कौन था? हीरोइन कौन थी? मधुबाला। मधुबाला। अगर वो जिंदा होती, बिल्कुल ऐसी ही होती। बैठ जाओ तुम। ओह बैठ जाओ। मधु, बात करने की तमीज नहीं है। ओ मधु, मधु। जिंदा क्यों है? जिंदा सिर्फ इसलिए हूं, जिस दिन मुझे खाने को मिल जाएगा, याद रखना उस दिन कुछ नहीं बचेगा दोस्त, कुछ नहीं बचेगा। क्या खाएंगे? मुट्ठी भर चावल। बे, खाने का नाम तो नॉर्मल लिया होता, खुदा के वास्ते। व्हाट इज आपका प्रॉब्लम? क्या है? क्या किसी अदाकारा से आपको इश्क हो गया था? क्या हुआ था? टोंग
क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। बेवफा नहीं थे हम, इस मोहब्बत की कसम। क्या हुआ प्रोग्राम ख़त्म होने में थोड़ी देर रह गई है। अबे भाई तुमको शबाब किरानवी की कसम, अच्छा थोड़ी देर मुझसे नॉर्मल बात कर लो। भाई साहब, ये प्रोग्राम ख़त्म होने में कितनी देर रह गई है? 5 मिनट। ओनली 5 मिनट्स है 5 मिनट। देखो, अगर एक ज़िंदगी में 5 मिनट भी ढंग के मिल जाए तो आदमी पिछली ज़िंदगी पे लानत भेज देता है। ज़िंदगी इंसाफ मांगती है, बल्कि ज़िंदगी खुद एक तराजू है। क्या है? तराजू। ज़िंदगी इंसाफ मांगती है। मैंने भी शगुफ्ता से इंसाफ मांगा। तराजू के एक पलड़े में मैं था, दूसरे पलड़े में कामरान था। कामरान एक लौंडे का नाम है जो बहुत पैसे वाला है। वो नीचे की तरफ झुक गया और शगुफ्ता भी उसकी तरफ झुक गई। मैं उस पलड़े में गरीब था, ऊपर की तरफ चला गया। शगुफ्ता कामरान को लेकर निकल ली और मैं धड़ से अपने बाप दादा की ज़मीन पे गिरा, जिसकी वजह से उन्होंने कुर्बानी दी थी। भैया, ये सब क्या हो रहा है माशरे में भाभी? ये सब क्या हो रहा है भाभी? दिमाग खराब है तेरा, इलाज करवा अपना। बेगैरत एक्टर बनने चले। क्षमा चाहता हूँ। इलाज जो है वो जिंदों का होता है महाशय। ये प्रजा मर चुकी है और मुर्दों का इलाज नहीं होता महाशय, अवश्य नहीं होता है। और तुम एक देहाती हो, और देहाती जो है वो सिंहासन पे नहीं कभी भी विराजमान हो सकता है। जय राम जी की। इस मुल्क में कितना टैलेंट है, मगर ये टैलेंट जो आज आपने देखा मेरे लिए एक अजियत बन गया था। तो उस घर का ख्याल कीजिए कि जहां ये रहते हैं, क्या गुजरती होगी उन पर। क्या कह सकता हूं? कोई पैगाम देना चाहते हैं आप नए अदाकारों के नाम? हाँ, मैं देना चाहता हूँ। नहीं, मैं पैगाम की बात कर रहा मैं भी वही दे रहा हूँ। हूं। जी। क्या